नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ एमएनएस के कार्यकर्ता मराठी और हिंदी भाषा को लेकर जमकर बवाल कर रहे हैं, कहीं दुकानदारों को थप्पड़ मार रहे हैं तो कहीं रिक्शा चालकों पर तानाशाही दिखाते नजर आ रहे हैं। ये तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सख्त चेतावनी जारी कर दी गई। बीते दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा था कि राज्य में कोई भी मराठी और हिंदी विवाद को पनपाएगा या फिर बवाल करता पाया जाएगा, हिंसा फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बावजूद उसके भी ये मामले अब थम नहीं रहे। अभी तक जमीनी लड़ाई देखी थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में एक नया विवाद देखने को मिला। अब हवा में, आसमान में मराठी भाषा को लेकर विवाद हुआ। एक महिला फ्लाइट में, एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठकर एक युवक जो यूट्यूबर बताया जा रहा है उससे भिड़ती हुई नजर आई। कहा कि मराठी बोलो नहीं तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा। उन्होंने कहा कि तुम मुंबई जा रहे हो तो मराठी बोलनी पड़ेगी। जबरन उस युवक से ये महिला भिड़ती रही। काफी समझाने की कोशिश की गई, शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन ये महिला मानने के लिए तैयार नहीं हुई। तो आपको पूरा मामला कैसे फ्लाइट के अंदर गहमा गहमी हुई, कैसे आसमान में विवाद छिड़ गया, दिखाते हैं और सुनवाते भी हैं कि क्या कुछ हुआ फ्लाइट के अंदर। You're telling me that I need to speak in Marathi. Yes. Want to do that? Please do that. What's your name? Whatever my name is. What's your You're name? going to Mumbai, you should know Marathi first of all. No, I don't speak Marathi. You know English? I will not. ऐसे बदतमीजी क्यों कर रही है? बोल रही है मराठी बोल. What is this? What is this? वो बोल रही है बदतमीजी नहीं. ये देखिए, बोल रही है मुंबई उतरिए, आपको बदतमीजी दिखाती है. ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है? ये क्या तरीका होता है? तुम्हाला मराठी माहिती नाही ना, तुम्ही बसा. एयर इंडिया में ये बदतमीजी हो रही है एंड ऐसे ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियरली मुझे धमकी मिली कि तुम बॉम्बे जा रहे हो, बदतमीजी क्या होती है तुम्हें वहां बताएंगे और तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा अगर तुम बॉम्बे में रहना चाहते हो। तुम बॉम्बे जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो तो तुम्हें मराठी आनी चाहिए। व्हाट इज दिस? तो देखा आपने कैसे ये महिला इस युवक के पीछे पड़ गई है और मराठी थोपती हुई नजर आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे बीते दिनों महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में देखा गया कि कैसे एमएनएस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर मराठी भाषा की अस्मिता को लेकर भिड़ते नजर आए। और तो और राज ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे उनका सपोर्ट करते हुए नजर आए। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी भी जारी की गई और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। बावजूद उसके भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तो हमने ये फ्लाइट का मामला आपको बताया, जो ताजा मामला सामने आया है। काफी इस पर विवाद छिड़ गया है कि कैसे आप तानाशाही किसी के साथ दिखा सकते हैं। आपको किसने हक दिया कि किसी पर आप मराठी थोपें, किसी पर हिंदी थोपें, किसी पर इंग्लिश थोपें? स्वतंत्र भारत है, यहां सभी को अपने धर्म की, अपनी भाषाओं की, सबकी आजादी है। कोई अपनी लैंग्वेज बोले, कोई मराठी बोले या कोई अंग्रेजी बोले, उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले जानबूझकर इस तरीके के विवाद को पनपाने की कोशिश की जा रही है। अब एक और वीडियो देखिए। एक युवक एक गार्ड से भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह भी महाराष्ट्र का वीडियो है और इसमें यह कह रहा है कि इतने दिन से तुम यहां नौकरी कर, मराठी नहीं सीखे, यहां रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। क्या कुछ कह रहा है ये युवक, सुनवाते हैं। ये भी मैं तेरे को मान दिया ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तो सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? 2 साल. कितने साल हो गए? 2 साल हो गए. हाँ, मराठी क्यों नहीं सीखा? मराठी का नाही येत तुला? शिकेगा सर. कधी शिकणार? कधी शिकणार मराठी? हा, नाव दाखव जरा. ब्रिजेश कुमार गुप्ता. हा छत्रपतींचे फोटो काढताना हा व्यक्ती कुठे, हा वसई फोर्टला असतो बरोबर, सिक्युरिटी गार्ड. हा आपल्यासारख्या मराठ्यांना फोटो काढताना थांबवतोय. याचं काय केलं पाहिजे? आणि बोलतो हक्काने मला मराठी येत नाही. देखिए अभी ओके, मला बोललं असं काय बोललं? कोण बोलला? आता हे लोक काय बोलले ते ऐकत नाही. दादागिरी दाखवत आम्ही दादागिरी नाही बोला ना. दाखवलेली आहे. तुला फेमस व्हायचंच आहे म्हणजे ना, सर सुनिए. पहिली गोष्ट. तो ये वसई किले का वीडियो है और इसमें शिवाजी महाराज की पोशाक पहनकर ये युवक फोटोशूट करवाने आया था, लेकिन वहां गार्ड को हिंदी बोलते थे, उनसे भिड़ गया। और दूसरा वीडियो ये आसमान में लड़ाई का है। महिला फ्लाइट में सफर कर रही है, युवक
को हिंदी भाषा में बात करते हुए देखती है तो ये बुरी तरह भड़क जाती है, आंख बबूला हो उठती है। आसपास के पैसेंजर से समझाने की कोशिश करते हैं, क्रू मेंबर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये महिला लगातार चिल्लाती रहती है। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस पर तमाम तरीके के कमेंट आ रहे हैं। लोग इस महिला पर ही तंज कस रहे हैं कि ये कौन होती है ये बताने वाली कि हिंदी बोलो, मराठी बोलो, या मुंबई में रहोगे, मुंबई जाओगे तो मराठी ही बोलोगे, आप उतरो उसके बाद बताती हूं। इस तरीके की धमकी देती हुई नजर आ रही है। गुंडागर्दी इसने एयर इंडिया के फ्लाइट में जमकर दिखाई है। हालांकि इस मामले पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है, ये वीडियो, इस पर कमेंट तेजी से किए जा रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री फडणवीस का वो बयान भी सामने आ गया है जिसमें बीते दिनों एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मराठी भाषा को लेकर गुंडागर्दी महाराष्ट्र में दिखाने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चेतावनी देते हुए नजर आए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा जो माहौल खराब करेंगे भाषा के नाम पर। यहां सभी भाषाओं का सम्मान है, सभी को सभी भाषा बोलने का अधिकार भी है। तो वो ठीक है, मराठी भाषा का सम्मान हम करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन आप जबरन किसी पर ऐसे भाषा थोपकर विवाद नहीं कर सकते। क्या कुछ कहा था धमकी देते हुए, चेतावनी देते हुए उस वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, तो ये भी सुनवाते हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त चेतावनी इस बारे में जारी कर रखी है कि कोई भी अगर ऐसी हरकत करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बावजूद ये महिला फ्लाइट में ही बवाल करने बैठ गई है, फ्लाइट में ही युवक को निशाना बना रही है। यूट्यूबर ये शख्स बताया जा रहा है। जब इसके जरिए वीडियो वायरल किया जाता है तो तेजी से आग की तरह सोशल मीडिया पर ये वीडियो फैल जाता है। अब समझिए क्यों बीएमसी चुनाव से पहले इस तरीके का माहौल महाराष्ट्र में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्यों मुंबई में मराठी अस्मिता की लड़ाई को आग में डाला जा रहा है घी, क्यों इसे भड़काया जा रहा है, क्यों राज ठाकरे इसका समर्थन कर रहे हैं। बता दें आपको कि राज ठाकरे का जो इतिहास रहा है, पार्टी का जो पार्टी की लड़ाई रही है वो मराठी अस्मिता की शुरू से रही है। मराठी भाषा का मुद्दा उस वक्त भी था जब ये लोग बीएमसी चुनाव में इनका कब्जा हुआ करता था, और आज भी शिवसेना की पकड़ उस पर रही उद्धव ठाकरे गुट की। तो अब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को बीएमसी में मजबूती पाने के लिए कोई मुद्दा तो आगे मिल नहीं रहा, तो उसके लिए अब उन्होंने मराठी भाषा का सम्मान करना ये मुद्दा उठा लिया है और इस पर जमकर सियासी माहौल गरमाया जा रहा है। मराठी भाषी लोगों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है अगर कोई जानबूझकर मराठी में बात नहीं करता या उसका अनादर करता है तो ये मराठी लोगों का अपमान बता रहे हैं। उनके कार्यकर्ता ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करते हैं। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि जो मराठी का सम्मान नहीं करेगा उसे पीटा जाएगा। अब ऐसे में इस तरह के भाषावाद और क्षेत्रीय गौरव को बढ़ावा देने वाली आक्रामक रणनीति का इस्तेमाल पार्टी अपना जनाधार फिर से मजबूत करने के लिए करती है। महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों, बीएमसी चुनाव से पहले यह मुद्दा अक्सर गर्मा जाता है ताकि मराठी भाषी वोटरों को एकजुट किया जा सके। तो राज ठाकरे इसे मराठी भाषा और संस्कृति को महाराष्ट्र में प्राथमिकता दिलाने की लड़ाई के रूप में देखते हैं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके कार्यकर्ता अक्सर कानून को हाथ में लेकर हिंसा का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ
बीजेपी है कि इन मराठी भाषा के नाम पर बवाल करने वालों को सीधा सबक सिखा रही है। बीजेपी का मिशन सीधा है कि बीएमसी में इस बार बीजेपी को अपना दबदबा बनाना है। तो अब जनता को इन लड़ाइयों से नहीं जोड़ा जाएगा, जनता को कामकाज से जोड़ा जाएगा, सरकार की नीतियों से जोड़ा जाएगा, जनता को विकास के नाम पर जोड़ा जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले को सख्ती से ले रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को गुमराह कर, इस तरीके की खाई पैदा कर, यहां सिर्फ विवाद करने की कोशिश की जा रही है। बात लोगों के हक की करो, विकास की करो, कामकाज की करो, लेकिन इस तरीके का विवाद महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी, लेकिन बावजूद उसके भी कुछ महान लोग ऐसे हैं जो मराठी भाषा को लेकर बवाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इनका मकसद अब शायद पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल अब इस महिला पर जो फ्लाइट में बवाल करती, गुंडागर्दी दिखाती नजर आई है, इस पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है, ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।